अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम परफेक्ट टेंसेस की जानिब बढ़ेंगे। आज हम इंशाल्लाह परफेक्ट टेंसेस को डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट टेंसेस क्या होते हैं और इनको किस तरह यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम परफेक्ट की जानिब देखेंगे। ये वर्ड परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स मुकम्मल, ठीक है। जैसे कि देखिए, इससे पहले हमने कंटिन्यूस पढ़ा था। कंटिन्यूस मीन्स जारी, जो प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, माजी में जारी था तो पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर में जारी हो रहा होगा या इम्कान है, प्रेडिक्शन है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस। अभी इसी तरह परफेक्ट मतलब मुकम्मल, जो काम अभी कंप्लीट हुआ है हाल में तो प्रेजेंट परफेक्ट, माजी में कंप्लीट हुआ था पास्ट परफेक्ट, मुस्तकबिल में कंप्लीट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। बिल्कुल आसान है अगर हम इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जो काम अभी कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट, माजी में हुआ था पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके अलावा हम स्लाइड्स की जानिब बढ़कर बाकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे एज इट इज़ आवर 17 लेक्चर। ये चार्ट एक आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। टेंसेस है, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। जैसे मैंने कहा था कि सबके चार चार जो है ब्रांचेस हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसको इंडेफिनिट और सिंपल दोनों कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये हो गए थे। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने पढ़ लिया, फिर पास्ट कंटिन्यूस हमने पढ़ लिया, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस हमने पढ़ लिया। तो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट को हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट यानी वो काम, the actions which are completed in present, यानी हाल ही में जो मुकम्मल हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर कोई काम देता है बच्चों को, ठीक है, क्लास वर्क देता है, तो कोई बच्चा उठ कर क्या कहता है, सर मैं काम कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। अगर कोई कहता है कि मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, या आप किसी को कह सकते हैं आपका पीरियड खत्म हो चुका है। आप टीचर को बता सकते हैं कि टीचर आपका पीरियड खत्म हो चुका है, ठीक है। रिसेस हो चुकी है, छुट्टी हो चुकी है, बेल बज चुकी है, ठीक है। तो जो काम होते हैं आपने प्रेजेंट में जो कंप्लीट होते हैं उनके लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, ठीक है, ये जब आ जाए तो इनमें आपको समझना है कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुकी है, चुकी हूँ वगैरह जितने भी हैं, तो इनके लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट के बाकी जो चीज़ें हमें वो यूज़ करना है। इनका आइडेंटिफिकेशन है, जब भी उर्दू सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है वगैरह हो जाए तो आपने समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अगर आप कोई काम है जो प्रेजेंट में कंप्लीट करेंगे तो फिर उसको, उसके लिए जब आप इंग्लिश आपने बोलना हो तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने यूज़ करना है। इसी तरह इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो एज और एव है। इसके हेल्पिंग वर्ब्स एज और एव है। जहाँ पे हम डज यूज करते थे, यानी जिनके साथ इज यूज करते थे, डज यूज करते थे, तो उनके साथ हम एज यूज करेंगे, ठीक है। बाकी सब के साथ हम एव यूज करेंगे। जिनके साथ हम आर यूज करते थे, डू यूज करते थे, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में जहाँ पे हम डू यूज करते थे उनके साथ हम एव यूज करेंगे। जिनके साथ हम डज यूज करते थे उनके साथ एज यूज करेंगे। यानी ई, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ हम ई, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ हम एज यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे के साथ हम एव्स यूज करेंगे। और परफेक्ट टेंसेस, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि कंटिन्यूअस टेंसेस जितने भी हैं उनमें आईएनजी फॉर्म यूज होता है। परफेक्ट टेंसेस जितने भी होंगे उन सब में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, जो ईडी वाले हैं, ठीक है, सब में आपने जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, आपने सब में जो है क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। तो चलते हैं सेंटेंसेस की जानिब। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि प्ले है तो इसका थर्ड फॉर्म प्लेड है, कुक है तो इसका थर्ड फॉर्म कुक्ड है, गो है उसका जो है गॉन है, गो वेंट, वेंट सेकंड है, और गॉन जो है क्या है, थर्ड फॉर्म है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इरेगुलर वर्ब्स और वर्ब्स की लिस्ट भी इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी इंशाल्लाह, या शेयर किया होगा कुछ के साथ तो इंशाल्लाह आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप लोग याद कर लें उनको रिमेम्बर करने के लिए, सेंटेंसेस बनाने के लिए।
तो आई होप कि आप लोगों को ये जो है सेंटेंस बनाना इसका समझ आ गया होगा। जैसे कि असलम एज प्लेड फुटबॉल, ये असलम के साथ ईशीत सिंगुलर नाउन है असलम, तो इसलिए इसके साथ एज लगाएंगे। लेकिन अगर हम वी वगैरह हम बनाएंगे तो वी, जैसे कि मैं बनाऊंगा वी, ठीक है, तो वी के साथ हमने क्या लगाना है, एव लगाना है। वी एव कुक्ड फूड, ठीक है, वी हैव कुक्ड फूड, यानी हम खाना पका चुके हैं। थर्ड फॉर्म लगाना है और एव लगाना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, उन्हीं सेंटेंसेस की तरह है, ठीक है। पॉजिटिव इसका है वी हैव प्लेड फुटबॉल, इसका हेल्पिंग वर्ब एव है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद नॉट लगाकर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे और एव को शुरू में लगाकर हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे। जैसे कि वी हैव प्लेड फुटबॉल, वी हैव, एव के बाद नॉट लगाकर हमने इसको यहाँ पे नेगेटिव बनाया, ठीक है, जस्ट नॉट के लगाने से ये नेगेटिव बन गया, वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। इसी तरह एव को शुरू में लगाकर हम इसको, आप कह सकते हैं कि हमने इसको इंटरोगेटिव बनाया, एव वी प्लेड फुटबॉल, कि क्या हम फुटबॉल खेल चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल ईजी है, समझ आ गए होंगे ये सेंटेंसेस का बनाना। वी हैव प्लेड फुटबॉल, दे हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है। आई हैव, आई के साथ भी आपने हैव यूज करना है, ठीक है, एज नहीं। तो ई शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ सिर्फ एज लगाना है, बाकी सब में आपने हैव लगाना है। बाकी ये दो कुछ चीज़ें हैं सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के लिए, तो वो इंशाल्लाह अक्सर में जो है ईडी लगता है थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें जो है हमने इनको रट्टा लगाकर याद करना होगा। जैसे कि कट है, इसका इसका फर्स्ट फॉर्म भी कट है, सी यू टी कट, और सेकेंड फॉर्म भी कट है, थर्ड फॉर्म भी कट है। पुट का भी इसी तरह पुट 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 सब ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन गो का जैसे कि वेंट गॉन इसका अलग है, बाकी में जो है ईडी लगता है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेंस समझ आ गया होगा। बट इफ यू आर गेटिंग एनी कंफ्यूजन, यू आर फ्री टू आस्क अस एनी क्वेश्चन from 6 to 8 p.m. Inshallah, we will try our best to make you understand. And प्लीज़ डू योर असाइनमेंट्स, जो आप लोगों के साथ असाइनमेंट्स डेली शेयर किए जा रहे हैं वो टाइम पे कर लें और टेस्ट की तैयारी कर लें। और जो डेली करंट अफेयर आर्टिकल वगैरह आप लोगों के साथ सेंड किए जाते हैं और शेयर किए जाते हैं, काइंडली go through with them and try to understand them, try to practice them. See you tomorrow, inshallah. Thank you.